गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मिस्टर मिसेस आर्या के चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी हम हो गए हैं रेडी। आज है रमरमी। आज हमको जाना है अपनी दीदी के घर और ये गए हैं स्नान करने के लिए। ये आते हैं, फिर उसके बाद पूजा करके हम लोग निकलेंगे उनके घर के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी वो स्नान करके आएंगे तो हम लोग यहाँ पे पूजा करेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। आने में भी कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा, 1 डेढ़ घंटा। वहाँ पे भी हम लोग को पूजा करना है। हम लोग का वहाँ पे मेरी दीदी की जो सास है वो मन्नत मांगी थी कि शादी के बाद हम लोग वहाँ पे आके पूजा करेंगे, अगर अच्छे से हो जाता है तो बने रहिए वीडियो में, हम कंटिन्यू आपको दिखाते हैं। हम लोग निकलेंगे यहाँ से, काफ़ी लेट हो गया है जाने के लिए। वहाँ से कितना बार कॉल आ चुका है, लेट हो गया है तो गुस्सा भी रहे हैं सब वहाँ। अब चलते हैं। चले बात है बहुत तेज हम गाड़ी है हमारा ड्राइवर के रोज हम चला अपन सैलरी में 16 टका देबे लेकिन गाड़ी नहीं चलेबे। अब हम लोग पहुंच गए हैं और यही है मेरी दीदी का ससुराल। और अंदर में सब कोई हम लोग का वेट कर रहे थे। पहुंचने के बाद पहले तो मेरा पैर धोया गया, जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है। उसके बाद मेरी दीदी आरती का थाल लेकर के हम लोग को टीका की थी, और सब बहुत ही अच्छे से हम लोग का वेलकम हुआ वहाँ पे। उसके बाद हम लोग पूजा का वेट कर रहे थे, लेकिन पंडित जी पूजा करा के यहाँ पहले ही सुबह में ही जा चुके थे। कोई गाना गाओ, आइए पधारी है। गाओ गाओ गाना गाओ। खराब है ते मासे वृद्धि कालहर कष्टहर दुखहर दरिद्र एक पुष्पांजलि रुद्रवतार पवनपूत महावीर हनुमंत जा के गोर लग लिया। एक हफ्ता के लड्डू चढ़ा दो दोनों आदमी में से लाकर एक हफ्ता लागियो ने एकेटा में से लियो ना दोनों अलग अलग आदमी छै। हां अपन जे से लियो अब राशि उठा कर। यहाँ पे पंडित जी हम लोग का बहुत ही अच्छे से विधि से पूजा करवा दिए थे। ऐसे तो काफ़ी लेट हो गया था पूजा करने में, लगभग 3 बज गया था, क्योंकि पंडित जी को आने में लेट हो गया था। उनको बहुत जगह पूजा कराना था उस दिन। उसके बाद पूजा करने के बाद हम लोग खाना खाए थे। उसके बाद फिर बैठ कर के हम लोग कुछ देर तक रेस्ट किए। ये मेरी दीदी का छोटा वाला बाबू है, जो कि अभी 4-5 महीने का लगभग हुआ है। उसके बाद अब शाम हो चुका था, अब जाने का भी टाइम हो गया था। शाम हो चुका है। अब ये वाला साड़ी हमको दीदी की तरफ से मिला, दिखा दो दूर से थोड़ा। अब सब खोइछा देने का तैयारी शुरू हो चुका था। जैसे ही खोइछा देने का टाइम आता है, समझ में आ जाता है कि अब विदाई का टाइम आ चुका है। और उसके बाद बेटी को कुछ भी पता नहीं होता कि अब अगले बार वो कब आएगी अपने घर। सबसे बुरा टाइम यही लगता है कि अपने ही घर से विदाई मिलता है, और फिर अपने ही घर आने के लिए पूछना पड़ता है कि अब कब आएंगे नहीं आएंगे, कोई पता नहीं होता है। जिस घर से पहले, जब लड़की कुंवारी होती है, जिस घर से निकलने का बस बहाना खोजते रहती है शादी से पहले, और शादी के बाद फिर वही घर जाने के लिए लड़की तरस जाती है। खैर, शादी के पहले तो ये सब चीज़ किसी को समझ नहीं आता है, हमको भी नहीं आता था। अब समझ में आता है कैसे घर से निकलना चाहते थे। अब जब शादी हो गई है तो अब
सोचते हैं कि अब कब अपने घर जाएंगे, अब जा नहीं पाते हैं। उस दिन रामनवमी के दिन जहाँ जहाँ मंदिर था, रास्ता में जहाँ जहाँ मंदिर पड़ रहा था वहाँ वहाँ भंडारा चल रहा था, तो वो लोग गाड़ी रुकवा रुकवा के प्रसाद दे रहे थे। हम लोग 1-2 जगह लिए थे, उसके बाद फिर छोड़ दिए थे। प्रणाम करके हम लोग आगे निकल गए थे। घर पहुँचते पहुँचते भी लगभग हम लोग को शाम हो ही चुका था, अंधेरा होने ही वाली थी। घर पहुँचे तो फिर उनके कुछ फ्रेंड्स आ गए थे जिसको चाय नाश्ता करवाए थे। उसके बाद फिर हम फटाफट से रोटी बनाए और हम लोग खाना खा के फिर सोने चले गए थे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। और कोई भी अगर गलती हुई हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो कैसा लगा हो वो भी बताइएगा। थैंक